नमस्ते बच्चों, विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। आज जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक ले रहे हैं वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण। मीन्स अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम कैसे जो एल्केन फॉर्म है उसमें जब डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है, वो कैसे हम उनके प्रीफिक्स या सफिक्स लेकर हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तब हम उनके नाम में कैसे डिफरेंस लाते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कैसे हम जो करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम एल्कीन एंड एल्काइंस की बात कर रहे हैं। एल्केन्स आ जाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन एंड एल्काइन आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये हम लोग जानते हैं कि जो एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड हो जाते हैं और जो एल्काइंस होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं और एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि कैसे हम नाम देते हैं। तो जब एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ना हटा देते हैं। एक और चीज हमने खोजी कि हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं या अगर है तो हम इसमें से एन हटा देते हैं। जो एल्केन है उसमें एन हटा के हम ईन लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है नाम, जो आ जाता है वो आ जाता है एल्कीन। तो ये देखिए हम कितना, हमारे जो हम नाम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं उनसे हम कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कितनी हमें जानकारी मिल जाती है। और जब अगर हमें ये जानकारी मिल जाती है तो जो भी ग्रुप लगा है या उनका जो एक जनरल जो करेक्टर्स होते हैं कि ये अनसैचुरेटेड के ये करेक्टर्स होते हैं या सैचुरेटेड के ये होते हैं, वो सब हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये तो अभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10th में स्टार्टिंग है, अभी तो 11th 12th में और डिटेल में आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये बेस आपने क्लियर कर लिया तो आगे आपके क्लासेस में समझने में आसानी होगी। तो ये एल्कीन एक फॉर्म आ गया। अब अगर हम नाम ले रहे हैं इथेन से, ठीक है, अब इथेन का अगर है तो इथेन हम जनरल अगर देखें तो वो क्या हो गया, उसमें 2 कार्बन एटम हो गए, कार्बन की क्या हो गई परमाणु संख्या 2। अब हमें क्या है ये C2H4 और हमने एक सेशन में हमने सीखा था जनरल फॉर्मूला, है ना। अब टाइम आ गया वो जनरल फॉर्मूले से हम लिंक करना शुरू करें। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, CnH2n। तो हमने जब देखिए कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर हमने इसको देखा C2H4, यही हमें क्या है, अगर हमने जनरल फॉर्मूले के बारे में सोचा तो हमें क्लियर हो गया ये एल्कीन है। और अब इसको अब हमें पता चल जाएगा कि हम इसका नाम कैसे, एल्कीन है तो हम, और ये बेस किससे हो रहा है, इथेन से लग रहा है, तो हम एन हटा के इन लगा देंगे और हमारा इसका नाम क्या बन जाएगा, इथीन। क्लियर हुआ, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम इथीन। क्लियर हुआ। तो देखिए हम कितनी चीजें जो हमने अभी सेक्शंस में पढ़ी थी छोटे छोटे, उसमें अब टाइम आ गया सबको कंबाइन करने का और अपनी नॉलेज इनपुट करने का और बहुत कुछ ऐसा समझने का कि हमें रटना नहीं पड़े, हम समझें और अपने आंसर्स लिख सकें। तो अब आप देखें कि जब आपके सामने आपको ये कभी आपको जनरल फॉर्मूला सोच के चीज को करना पड़ेगा, कभी आपको ये कॉन्सेप्ट लेना होगा कि ये कौन सा फॉर्म है कि एल्केन है या एल्कीन है, तो आपको अपना उसका आईयूपीएसी नेम सोचना होगा। तो बस ये जो चैप्टर है इन्हीं सब से है, एक चीज को समझे दूसरी चीज को निकालें, जब वो चीज आ जाए
तो जो एक उसका बेस है उसकी तरफ जाए। तो इस टाइप से देखें तो एक सर्कल बना हुआ है ये पूरा, और जहां में ये है कि कौन सी चीज हमें अवेलेबल है और उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने नाम पढ़ा ये थी तो हमें एकदम पता चल जाएगा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एल्कीन ग्रुप का है, इथीन है। हम इसका अगर खाली हमारे पास ये हो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हम क्योंकि हमें एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला मालूम है CnH2n, और इथेन इथीन मींस कार्बन एटम 2 है, बस हमने उससे निकाल लिया जनरल फॉर्मूला से इसका पूरा फॉर्मूला। तो इस टाइप से आपको ये खुद देखना है, समझना है कि क्या चीज किस टाइप से आप अप्लाई करेंगे और आप अपना जो ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और आंसर्स भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए C3 अगर बेस आ गया मींस ये प्रोपेन से रिलेटेड आ गया। अब हमने जब C3H6 देख रहे हैं, जब हम C3H6 देख रहे हैं तो हमें एकदम पता चल जा रहा है 3 2 6 मींस ये एल्कीन ग्रुप है और ये प्रोपेन है, तो हम IUPAC नेम आराम से दे सकते हैं, एन हटा के इन लगा सकते हैं और ये नाम हो जाएगा प्रोपीन। और इसका जो हम सिंपल एक जनरल उसमें नाम लेते हैं वो आ जाता है प्रोपाइलीन। ये आपका यहाँ है, ये क्लियर हुआ। तो देख रहे हैं अब अगर हमने ये एक बेसिक समझ लिया तो कितना फास्ट हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। हमने परमाणु का कार्बन की परमाणु संख्या देखी, फॉर्मूला देखा और हमने इसका नाम गैस कर लिया। अगर अब हम इसका उल्टा करें, हम आपसे प्रोपीन बोले तो दे सकते हैं आप इसका फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक, जहां प्रो करके आ रहा है मीन्स हमें कार्बन एटम 3 है और हमने जनरल फॉर्मूला लगा के उसका फॉर्मूला कर लिया। अब C4H8 है, C4H8 तो मीन्स ये क्या हो गया ब्यूटेन से रिलेटेड। तो सबसे पहले चलिए नाम का ही देख लेते हैं, एन हटा के हमने इन लगाया, ब्यूटीन हो गया। और तो यहां से देखें हम कितना हमने जो ये काम कर अपने अंडरस्टैंडिंग लिए, अब सब हम बड़े आराम से अप्लाई कर पा रहे हैं। इसमें एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये आपको या तो फॉर्मूला दे दिया या नाम दे दिया, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसमें बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। आप बता सकते हैं इन में कौन सा होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड। तो देख रहे हैं आपके हम हमारे एक अगर देखें ये 4-5 लाइंस लिखी है लेकिन क्वेश्चंस इन्हीं से ही बनते हैं। तो आपने ये चीज समझ ली तो आप इवन बॉन्ड को भी समझ सकते हैं और इसका अगर कहें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हैं, है या नहीं है। तो ये एक हमारा हमने एल्कीन का देखा। अब हम लोग देखते हैं एल्काइन में। एल्काइन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन में हमने एन हटा के ENE लगा दिया, एल्काइन में हमने एन हटा के YNE लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया एल्काइन। और इसमें क्या होता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके नाम कैसे। अब आ गया हमारा C2H2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सोच के बताइए। बिल्कुल ठीक, CnH2n-2 है ना। तो अब आप इससे कर लीजिए, CnN है 2 यहाँ पे, ओरल करने की प्रैक्टिस करें, 2n-2, 2 2 4 और -2 4 -2 2, तो C2H2। तो ऐसे जल्दी जल्दी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुट डाउन करने की कोशिश करिए। तो अब हमारा ये क्योंकि कार्बन एटम 2 है इसका मतलब ये इथेन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जब हमने इसका जनरल फॉर्मूला देखा तब हमने क्या देखा, ये तो एल्काइन है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। और इथाइन का हमारा एक सामान्य नाम क्या है एसिटिलीन। तो कहीं कहीं हमें बड़े डिफरेंट एक नॉर्मल नेम मिल रहे हैं, तो वो आप लिस्ट बना के उनको थोड़ा सा नोट करके लर्न कर सकते हैं। वैसे हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस टाइप से समझें, इस टाइप से डिस्कस करें कि आप काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इनटेक कर लें। अब एक और हमारा एग्जांपल आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बन जो हमारे एटम है वो 3 संख्या में C3। अब का जो है तो ये मीन्स क्या हो गया, ये
प्रोपेन से रिलेटेड हो गया, लेकिन जब हम इसका जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, एल्काइन ग्रुप का हो गया। एल्काइन का हो गया इसका मतलब है जो प्रोपेन है तो उसमें हमें एन हटा के हमें आइन लगाना है, तो नाम क्या आ गया ये, प्रोपाइन। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हमने ये जो हमारे पास C3H4 है इसका IUPAC नेम दिया प्रोपाइन। तो ये हमें बस एक अगर हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया और हमें जनरल फॉर्मूला से हमने पहचान लिया, हम इजली उसका हम IUPAC नाम दे सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे कार्बन एटम 4 हैं, तो मींस ब्यूटेन से रिलेटेड हो गया। बिल्कुल, मुझे पक्का है कि आपने एकदम IUPAC नेम बोल दिया होगा, ब्यूटाइन, है ना, ब्यूटाइन। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एक हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको लगा के IUPAC नेम देना हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस एल्कीन और एल्काइन के हम IUPAC नेम दे सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जो हमारा एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन के लिए हमें क्या करना है, इन लगाना है उसमें ए हटा के, और एल्काइन के लिए हमें YNE आइन लगाना है। और जब हमने ये चीजें अप्लाई करी, इसलिए हम जो हमारा एल्केन का बेसिक एक नेम है उसमें हम अपना उसका IUPAC नेम दे सकते हैं। तो मेन थिंग आप लोगों को क्या करना है, आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, आपको याद रखना है कि उनमें बॉन्ड कितने होंगे, सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, और हमें उसका IUPAC नेम देने के लिए क्या एक अल्फाबेट लगा के उसके साथ क्या अटैच करना है। 3 ये स्टेप्स हैं, और आप चाहे कोई भी आपके सामने नाम आए आप इजिली IUPAC नेम दे सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं ये चाहती हूँ, ये सेशन अटेंड करने के बाद आप अपने कॉपी में एक कॉलम्स बनाएं और उसमें IUPAC नेम और जनरल नेम दोनों साथ लिखें, और उसका एक फॉर्मूला जो है वो अपना उसका अगर चाहे तो आप 4 कॉलम्स बनाएं, नॉर्मल नेम, IUPAC नेम, उसका जनरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस टाइप से अगर आपने बनाया, आपका वो नोट तैयार हो गया, और उसमें से आपको 80% तो आपको मालूम होगा। बस जहां हमने कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में देखा था जब डबल बॉन्ड आ रहे थे हमें, और कैसे हमें एल्काइल ग्रुप हमें लगाना है, उसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और वो अगर आपने पक्का कर लिया तो अब तक का जो पढ़ा है वो आप एग्जाम्स के लिए उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अभी थोड़े से और टॉपिक्स बच रहे हैं इस चैप्टर के, जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो अगले सेशन के लिए अटेंड करने से पहले जितना पढ़ा उसको रिवाइज करें, और फिर हम लोग, क्योंकि अब हम लोग उसकी ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं, बाय।